वेलकम टू रिक एजुकेयर एकेडमी। ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है। मिक्सचर चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 के बुक का, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का बुक है। चैप्टर 12 पेज नंबर 118 आप लोग ओपन कर लीजिए और हमारे साथ जैसे आप लोगों ने पार्ट 1 में मिक्सचर चैप्टर का 1 से लेकर के 5 तक का क्वेश्चन आप लोगों ने सीखा बनाना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से बनाएंगे, इसलिए जल्दी से आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और साथियों तक हमारे चैनल के को पहुंचाइए, हमारे चैनल के बारे में बताइए ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से मैथ्स सीख सके और बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बनाना क्वेश्चन नंबर 6 से। ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग बनाएंगे अभी। आप लोग पेज नंबर 118 ओपन कर लीजिए। अगर आपने हमारा पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो पार्ट 1 वीडियो आप देख लीजिए। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 सॉल्व कर दिया हूँ मैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 बनाएंगे और मिक्सचर चैप्टर्स के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। कल को अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं सरकारी जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो ये चैप्टर फिर से आपके लाइफ में वापस आ जाएगा। इसलिए आप क्लास 8 में बहुत अच्छे तरीके से सीख लीजिए जैसे मैं सिखा रहा हूँ। इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक किया कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवा दिया कीजिए और भी दूसरे दोस्तों से, साथियों से, ताकि वो भी फ़ायदा उठा सके और उन्हें मैथ्स आसान लगने लगे। क्योंकि होता क्या है कि बच्चों को कभी कभी क्या होता है, मैथ्स एक बार में नहीं समझ में आता अगर टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन अगर वो उसी चीज़ को बार बार अगर पढ़ाया जाए तो वो बच्चे ज़रूर और ज़रूर वो सीख जाएंगे। इसलिए वीडियो से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो आप दोबारा हमारा वीडियो को देख सकते हैं। 2 बार में भी नहीं समझ में आया तो आप 3 बार देख सकते हैं। बार बार देखिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा तो उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला आपके लिए मैथ्स बहुत आसान हो जाएगा, चाहे वो मिक्सचर चैप्टर हो या कोई और भी चैप्टर हो। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पहले समझेंगे। इन टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वॉशिंग पाउडर, 2 तरह का वॉशिंग पाउडर है। द रेशियो ऑफ मेजरमेंट ऑफ सोडा एंड सॉप, वॉशिंग पाउडर में क्या मिला हुआ है, सोडा एंड सॉप मिला करके वॉशिंग पाउडर बनाया गया। 2 तरह का बनाया गया। एक में देखिए आपका सोडा और सॉप का रेशियो जो है, सॉप का रेशियो क्या है 2:3, और दूसरा जो वॉशिंग पाउडर है उसमें 4:5 है। ठीक है, लेट्स वर्क आउट व्हाट पार्ट ऑफ सोप पाउडर, सोप के बारे में पूछ रहा है ना, यहाँ सोडा और सॉप है। सोप पाउडर इन द न्यू वॉशिंग पाउडर, न्यू वॉशिंग पाउडर में आपका कह रहा है कि कितना पार्ट आपका सोप होगा। कैसे बनेगा अभी हम बनाएंगे और आपको बहुत मज़ा भी आएगा, समझ में भी आएगा। विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 10 kg ऑफ फर्स्ट वॉशिंग पाउडर विथ 18 kg ऑफ सेकंड वॉशिंग पाउडर, यानी आपका पहला जो वॉशिंग पाउडर है वो 10 kg है जिसमें सोडा और सोप है। दूसरा वॉशिंग पाउडर जो है वो 18 kg है जिसमें सोडा और सोप है। अब इन दोनों को अगर मिला दिया जाए, ये 10 kg का जो पहला किस्म का जो वॉशिंग पाउडर है और 18 kg जो दूसरे टाइप का वॉशिंग पाउडर, इन दोनों को मिक्स करने के बाद जब अगर सोडा और सॉप को जब मिक्स कर देंगे, मतलब सोडा सॉप तो रहेगा दोनों दोनों किस्म में, यानी आपका फर्स्ट टैप में और सेकंड टैप में, तो उसमें जो है कह रहा है कि सोप का क्या पार्ट होगा, कितना हिस्सा होगा उसमें सोप। ठीक है, तो बहुत आसान है। मैं एक डायग्राम के ज़रिए पहले आपको क्वेश्चन फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ और बुक को आप अपने सामने ओपन करके रखिए, क्योंकि बुक अब मैं यहाँ से हटा देता हूँ सामने से, अब मैं बनाऊँगा, इसलिए मैं बुक से देख देख करके जब मैं लिखता हूँ तो आपको समझ में आए कि सर कहाँ से लिख रहे हैं, तो आप बुक अपने सामने ज़रूर रखा कीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अब बनाना। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, हम मान लेते हैं ये पैकेट में आपका पहला वॉशिंग पाउडर है और इस पैकेट में आपका दूसरा वॉशिंग पाउडर है। ठीक है, इसमें आपका पहला क्या है 10 kg है ना,
और दूसरा क्या है आपका 18 kg है। ठीक है, क्या मिला हो इसमें, आपका सोडा है और इस टू का साइन देंगे और सोप है। किस रेशियो में आपका, पहला में 2:3 है ना, सोडा एंड सोप 2:3। दूसरा में भी क्या है आपका, सोडा है, इस टू का साइन दे दे रहे हैं यहाँ पर, और सोप है ना। यानी अलग अलग क्वांटिटी मिली है, इसलिए दो तरह का कहा गया। कितना है इसमें, 4:5 है। ठीक है, अब सवाल में ये कह रहा है कि मतलब मान के चलिए ये आपका पहला है, ये दूसरा, फर्स्ट टैप है, ये सेकंड टैप है, इन दोनों को ऐड कर दिया या मतलब एक नए पैकेट में इसको हम डाल देते हैं, एक बड़ा सा बस्ता में इसको हम डाल देते हैं दोनों को, मतलब इसको भी और इसको भी, ये वाला भी और ये वाला भी। ठीक है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, सोडा एंड सॉप इसके अंदर आएगा, यही तो वॉशिंग पाउडर है ना मिला हुआ, तो इसमें भी सोडा सॉप, तो इसका सोडा और इसका सोप इसके अंदर चला जाएगा, इसका सोडा इसका सोप, इन अगर इन शॉर्ट अगर हम कहेंगे कि इसका 10 kg और ये 18 kg टोटल इसके अंदर चला जाएगा। तो सवाल है कि इसमें क्या पार्ट होगा, किसका, सोप का ना। फिर से एक बार सवाल आप देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लेट्स वर्क आउट द पार्ट ऑफ द सोप पाउडर। ठीक है, सोप पाउडर का तो देखिए बहुत आसान तरीका है कैसे। सबसे पहले हम ये देखेंगे, ये हमारा जो फर्स्ट है, ये सेकंड है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है इन 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ वॉशिंग पाउडर, तो हम यहाँ पर हेडिंग देंगे फर्स्ट काइंड, फर्स्ट काइंड ऑफ वॉशिंग पाउडर। क्या हेडिंग देंगे, फर्स्ट काइंड ऑफ वॉशिंग पाउडर। ये आप डायग्राम बना सकते हैं, नहीं भी बना सकते, मेन आपका यहाँ से बनेगा। तो पहला वॉशिंग पाउडर में क्या है, सोडा है, इस टू सोप है ना, क्या आपका 2:3। तो हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ द रेशियो लिखते हैं, पहले आप बना चुके हैं इस तरह का सम, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक, सम ऑफ द रेशियो क्या होगा, 2+3 यानी 5, एंड टोटल वॉशिंग पाउडर कितना है, टोटल वॉशिंग पाउडर कितना है, 10 kg है ना पहला वाला में। ठीक है, तो देखिए इस 10 kg में, इस 10 kg में कितना आपका सोडा है, कितना सोप है, पहले ये निकाल लेंगे। इसी तरीके इसमें भी निकालेंगे, कितना सोडा है कितना सोप है, बहुत आसान है। बस थोड़ा सा आपको लगेगा लेंदी है सब देखने में, लेकिन बहुत आसान है। अगर आप इसको 3-4 दफ़ा प्रैक्टिस कीजिएगा ना, आपको याद हो जाएगा ये मैथ्स, और बहुत मज़ा भी आएगा बनाने में। तो देयरफॉर सोडा निकाल लेते हैं। निकालने का तरीका बता चुके, क्या होगा, 2/5, जिसका निकालना उसका रेशियो, और टोटल रेशियो नीचे में लिखते हैं, इंटू किससे निकालना, 10 से, केजी से ना। 5 से काट दिए, 5×2 = 10, 2×2 = 4 kg। जब आपका 4 kg सोडा है तो 6 kg क्या होगा, सोप होगा, माइनस करके भी निकाल सकते हैं। सोप क्या होगा, 3/5 इंटू 10 kg, तो 5 से 5×2 = 10, 2×3 = 6 kg, ये हो गया। फिर अब हेडिंग देंगे, सेम एकदम वैसे ही बनाएंगे। क्या हेडिंग देंगे हम लोग, सेकंड काइंड ऑफ वॉशिंग पाउडर, सेकंड काइंड ऑफ वॉशिंग पाउडर। क्या हेडिंग देंगे आप लोग, सोडा इज टू सॉप, है ना। सेकंड वॉशिंग पाउडर लिखने के बाद जैसे हम लोग फर्स्ट वाला बनाए, फर्स्ट काइंड ऑफ वॉशिंग पाउडर से ऐसे ही बनेगा। तो सोडा इज टू सॉप क्या है आपका, 4:5। देखिए डायग्राम में सारा चीज हम लिख देते हैं, अब बुक देखने का जरूरत भी नहीं पड़ता ना। सोडा इज टू सॉप, तो क्या करेंगे, सम ऑफ द रेशियो निकाल देंगे। देयरफॉर सम ऑफ द रेशियो, सम ऑफ द रेशियो क्या होगा बच्चे लोग, 4+5 = 9 ना। एंड टोटल वॉशिंग पाउडर, टोटल वॉशिंग पाउडर, कुछ इसमें मेहनत ही नहीं, मतलब बहुत इजी है ये, है ना। 18 kg है ना, तो अब इस 18 kg में कितना सोडा है कितना है सॉप निकाल लेंगे। तो चलिए निकालते हैं हम लोग सोडा, यहाँ पर देयरफॉर लिखिएगा, ठीक है ना। देयरफॉर सोडा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बोलिए तो, 4/18 हो जाएगा, इंटू, सॉरी 4/18 मैंने कहा, 4/9 होगा ना, 4/9 इंटू 18 kg ना। क्या करते हैं, 4/9 इंटू 18 kg, 9×2 = 18, 4×2 = 8 kg।
8 kg क्या आपका सोडा है, तो 18 kg में 8 kg सोडा है तो 10 kg क्या होगा, सोप होगा, क्योंकि टोटल 18 kg है ना। तो एंड सोप, सोप निकाल देंगे, सोप क्या है 5/9 होगा इंटू 18 kg, 9 से काट दी, 9 2 ज़ा 18, 5 2 ज़ा 10 kg। क्लियर हुआ यहाँ तक। तो अब देखिए फिर से एक बार डायग्राम को देखिए, अब समझ में आप लोगों को आया होगा, बहुत आसान था ये चीज़। तो इसमें देखिए आपका 4 kg क्या आपका सोडा है, 4 kg क्या है सोडा है, और 6 kg इसमें सौंफ है। दूसरा वाला में भी अलग अलग करके हम जब निकाले हैं, दूसरा वाला में आप देखिएगा 8 kg क्या आपका सोडा है और 10 kg क्या है सौंफ है। तो ये जो है आपका, आप ऐसे समझिए, आप ये टोटल तो 18 kg इसमें मिल गया ना, ये टोटल 18 kg है। अब 18 kg में आप गौर कीजिए, इसका 4 kg सोडा, इसका 8 kg सोडा, 12 kg इसमें सोडा है ना, 12 kg क्या इसमें सोडा है, इसका 6 kg, इसका 10 kg, मतलब आपका 16 kg, 16 kg क्या इसमें सौंफ है ना। तो 16 और 12, सॉरी यहाँ पर 18 10 28 हुआ था ना, 28 kg, तो 16 और 12 28 kg हो जाएगा अगर ऐड करेंगे तो हम अलग अलग करके नहीं, तो अब या समझिए इसको अच्छे से, इसका सोडा इसके अंदर चला गया, वॉशिंग पाउडर ही मिल करके मिक्स होकर के गया, लेकिन हम लोग अलग अलग मालूम कर लिया। अब इसका सोप इसके अंदर चला गया। तो सवाल कह रहा है कि व्हाट पार्ट ऑफ सोप, इसमें सोप कितना पार्ट है। तो पार्ट हमेशा कैसे निकालते हैं, सोप निकालना है तो सोप का जो है आपका, ये जो है सोप का पार्ट निकालना है ना, अच्छे से समझिए, सोप का पार्ट, तो सोप कितना आपका इसमें 16 kg है, सोप कितना है 16 kg है, और टोटल कितना है 28 kg, तो 16 ऊपर लिखेंगे, यानी सोप का निकालना, पार्ट में निकालना, तो फ्रैक्शन में लिखते हैं, पार्ट में जब भी निकालना रहेगा फ्रैक्शन में, और नीचे में 28 लिख देंगे, यही आपका हो जाएगा पार्ट हो जाएगा। अगर 4 से काट दीजिए, 4 4 ज़ा 16, 4 7 ज़ा 28, मतलब 4/7 पार्ट इसके अंदर क्या है सोप है, यही आपका आंसर होगा। देखिए डायग्राम में अब मैंने पूरा आपको समझा दिया, बता दिया। अब चलिए हम लोग आंसर लिख लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर टोटल क्वांटिटी या वेट, जो भी क्वांटिटी ऑफ सोप इन न्यू वॉशिंग पाउडर, इन न्यू वॉशिंग पाउडर कितना है बोलिए, तो टोटल कितना होगा आपका। सोप पहले 6 kg था पहला वाला में, दूसरा वाला में कितना है 10 kg है ना, टोटल कितना हो गया आपका 16 kg। ठीक है, अब आंसर लिख देंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड, यहाँ पर क्या लिखेंगे, पार्ट ऑफ द सोप ना, रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ द सोप इन द न्यू वॉशिंग पाउडर ना, इन द न्यू वॉशिंग पाउडर क्या हुआ 16, और बाई टोटल कितना 28 kg है ना, 28 नीचे रहेगा। अब इसको काट दीजिए, 4 से, 4 4 ज़ा 16, 4 7 ज़ा 24, यहाँ पर पार्ट लिख देंगे। ठीक है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका, नीचे में इक्वल के नीचे इक्वल दीजिए, 4/7 पार्ट, ये हो गया आंसर। अगर आपका सोडा का पूछता, अगर पूछता व्हाट पार्ट ऑफ द सोडा इन द न्यू वॉशिंग पाउडर, तो देखिए क्या करते हैं, सोडा कितना है टोटल आपका 12 है ना, तो 12 kg ऊपर लिखते हैं, 12 ऊपर लिखते हैं, नीचे में 28 लिखते हैं, टोटल 28 है ना। जैसे इसको बनाए इसी तरीके से, जैसे यहाँ पर क्या लिख देते हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ऊपर में 12 और नीचे में लिख देते हैं 28, 4 से काट जाती है 12, 4 7 28, 3/7 पार्ट आ जाता, क्या आ जाता है आपका सोडा आ जाता। ठीक है, तो आसानी से उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया आप लोगों को। अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप लोग दोबारा हमारा वीडियो देख लीजिए, और 2 बार में भी नहीं समझ में आया तो 3 बार हमारा वीडियो देख लीजिए, आपको उम्मीद करते हैं आसानी से समझ में आ जाएगा। क्योंकि आप जितना ज़्यादा मैथ्स को प्रैक्टिस कीजिएगा, आप उतना ज़्यादा मैथ्स में माहिर हो जाइएगा। कोई भी टीचर आपको घोल करके नहीं पिलाएंगे, कोई भी ऐसा जादू नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि आप हर स्टूडेंट्स के लिए कि एक बार में टीचर पढ़ाए और उसको समझ में आ जाए और उससे बन जाए, नहीं।
हर स्टूडेंट के लिए, हर स्टूडेंट का अपना अपना एक क्राइटेरिया होता है, अपना अपना एक दिमाग होता है। एक कई बहुत सारे स्टूडेंटों को एक बार में समझ में आता है, कुछ स्टूडेंट को एक बार में नहीं आता, कई बार बनाने के बाद या समझाने के बाद उसको समझ में आता है। तो आप अपने बारे में खुद बेहतर जानते हैं कि आपका मैथ्स कैसे ठीक होगा और कितने बार में। आप एक बार सोच बनाइएगा, बोलिएगा मेरा मैथ्स नहीं ठीक हो रहा, तो ये प्रॉब्लम है आपका। नहीं, आपको कई बार एक मैथ्स को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको हम बार बार सम बना बना करके देते रहेंगे और आप सीखते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 7 बना लेते हैं। पेज नंबर 119 ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 118 का कंप्लीट हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 समझिए, बहुत आसान है, बहुत इजी है, बहुत मज़ा आने वाला आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सेम है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 7 से 8 थोड़ा सा एडवांस है, लेकिन एकदम सिमिलर है, मिलता जुलता है, ठीक है। चलिए हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 7, पहले समझते हैं। कह रहा है कि 1/3 एंड 1/4 पार्ट टू सिमिलर वेसल, वेसल का मतलब होता है बर्तन, दो सिमिलर मतलब दो एक जैसा बर्तन लेते हैं, कंटेन फ्रूट जूस, उसके अंदर फ्रूट जूस है। मतलब मान के चलिए दो गिलास लेते हैं, दोनों का साइज एकदम सेम रहेगा, इक्वल रहेगा वॉल्यूम। मान के चलिए उसमें एक में जो है 1/3 पार्ट और एक में 1/4 पार्ट फ्रूट जूस, किसी भी फ्रूट का जूस उसके अंदर डाल दिए। आई फिल वाटर इन द रिमेनिंग एम्प्टी पार्ट, यानी बाकी जो पार्ट जो बच जाएगा डालने के बाद फ्रूट जूस, उसको जो खाली रह जाएगा उसको पानी से भर देते हैं, ठीक है। बोल रहा है आई फिल्ड वाटर इन द रिमेनिंग एम्प्टी पार्ट ऑफ दीज वेसल्स एंड poured the juice mixed with water of the two vessels into another big vessels, ठीक है, बिग वेसल। तो उसके बाद उन दोनों को क्या करेंगे, जो दोनों गिलास में जो भरा रहेगा उसको हम दूसरे बर्तन में, दूसरे वेसल में उसको डाल देंगे। तो सवाल क्या है, लेट अस वर्क आउट द रेशियो ऑफ द मेजरमेंट ऑफ फ्रूट एंड वाटर इन द न्यू वेसल। न्यू वेसल में आपका फ्रूट और वाटर का रेशियो क्या होगा। देखिए अब डायग्राम के जरिए अगर आपको क्वेश्चन हम समझाएंगे एकदम बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, बोर मत होइए। देखिए मज़ा आ रहा है आपको बनाने में, या और मज़ा आएगा भी। देखिए हम डायग्राम के जरिए आपको समझाते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, बुक अपने सामने रखिए। कह रहा है दो सिमिलर वेसल लेते हैं, मान के लिए हम दो ग्लास ले लेते हैं, ठीक है, अच्छा से समझिए, बर्तन और एक गिलास ये लेते हैं, दोनों का साइज एकदम सेम रहेगा, ठीक है, वॉल्यूम इक्वल रहेगा। इसमें आपका 1/3 पार्ट, मान के चलिए इतना 1/3 पार्ट, ये 1/3 पार्ट क्या किए, इसमें हम लोग फ्रूट जूस लिए, इसमें हम लोग 1/4 पार्ट फ्रूट जूस लिए। ये फ्रैक्शन में नीचे जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही कम होता है, ठीक है, इसलिए देखिए इसको थोड़ा सा कम किए, ये थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। इसमें फ्रूट जूस भर दिए। अब क्या किए, बाकी जो ये जो हिस्सा खाली है इसमें पानी भर दिए, पानी से इसको फिल कर दिए, ठीक है, ओके। अब इस चीज़ को समझिए, जब भी अगर पार्ट में दिया रहेगा, नीचे अगर आपका बड़ा रहेगा ऊपर छोटा, मतलब न्यूमरेटर आपका छोटा रहेगा डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा, हमेशा ये एक से छोटा होता है। और जब भी पार्ट की अगर बात करेगा तो पार्ट टोटल को, ये जो पूरा ग्लास भर गया ना, ये पूरा को हम लोग वन पार्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वन पार्ट। इसको भी हम पूरा वन पार्ट बोलेंगे। तो वन पार्ट में जो है आप समझिए 1/3 पार्ट फ्रूट जूस है, यानी बाकी पानी है। ये टोटल वन पार्ट कहलाएगा। वन पार्ट में आपका 1/4 पार्ट आपका फ्रूट जूस है, बाकी यानी पानी है। तो हम ये निकाल लेंगे कि इसमें कितना पानी है और कितना आपका फ्रूट जूस है। तो ये तो फ्रूट जूस तो मालूम है। अब इन दोनों को कहा गया कि इसमें पहले सवाल ये था कि दो सिमिलर वेसल लेते हैं, एक में 1/3 पार्ट और एक में 1/4 पार्ट फ्रूट जूस से भर देते हैं। उसके बाद बाकी जो हिस्सा खाली है उसको पानी से भर देते हैं, तो ये एक मिक्सचर हो जा रहा है, फ्रूट जूस बन जा रहा है, ठीक है। अब इस फ्रूट जूस को जो है, इस जूस को, ये जूस जो मिक्स्ड हो गया है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बड़ा सा बर्तन में इन दोनों को, एक बड़ा बर्तन में इसको उंडेल दे रहे हैं, मतलब इसको इसको इसमें और इसको भी इसमें डाल दिए, ठीक है। तो इसमें क्या आया आपका, वही आपका फ्रूट जूस आया और वाटर आया, ठीक है। तो सवाल इसमें ये कह रहा है कि इसमें फ्रूट जूस और वाटर का क्या रेशियो होगा। तो देखिए इसका फ्रूट जूस अच्छे से समझिए, अलग अलग समझिए। इसका जो फ्रूट जूस था, सिर्फ फ्रूट जूस इसके अंदर आ गया, इसका फ्रूट जूस इसके अंदर आ गया, टोटल फ्रूट जूस कितना है, इन दोनों का ऐड कर देंगे। इसका पानी इसके अंदर, इसका पानी इसके अंदर ऐड कर देंगे, अलग अलग निकाल करके फिर हम लोग ऐड कर देंगे, इजी वे में बन जाएगा। सवाल समझ में आ गया, फिर से मैं बोल रहा हूँ, आपका दो सिमिलर वेसल लिया गया, ठीक है। इसके अंदर
कितना इसे नहीं 1/3 पार्ट फ्रूट जूस डाला गया, इसमें 1/4 पार्ट फ्रूट जूस डाला गया। उसके बाद बाकी जो हिस्सा जो खाली बचा उसको पानी से भर दिया गया। अब इन दोनों को मिक्स्ड जूस को क्या किया गया, आपका इसमें डाल दिया गया एक बड़ा सा बर्तन में। अब कह रहा है कि इस बड़े बर्तन में जो है आपका फ्रूट जूस और वाटर का क्या रेशियो होगा, रेशियो ऑफ द मेजरमेंट ऑफ फ्रूट एंड वाटर, ठीक है, इन द न्यू वेसल। चलिए हम लोग बनाते हैं, बहुत आसान है। हेडिंग देंगे हम लोग फर्स्ट वेसल। वेसल का स्पेलिंग आपके बुक में लिखा हुआ VESSEL, फर्स्ट वेसल। फर्स्ट वेसल में आपका फ्रूट जूस, फ्रूट जूस वहां पर देखिए लिखा हुआ आपके, इसमें फ्रूट जूस कितना है 1/3। तो वाटर कितना है, अच्छा यहाँ पार्ट लिख दीजिएगा। वाटर कितना, मैंने कहा था ना टोटल को हम लोग 1 मानते हैं, अगर पार्ट में जब भी तो टोटल 1 है, तो 1 में आपका 1/3 पार्ट आपका फ्रूट जूस है, तो 1 से माइनस कर दीजिए, यानी टोटल 1 पार्ट है, 1 पार्ट में 1/3 पार्ट क्या है फ्रूट जूस है, तो 1 से माइनस कर देंगे तो बाकी जो बचेगा वो पानी बचेगा, वाटर बचेगा, ठीक है। देखिए क्या करें, 3 1 ज़ा 3 और 3 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 2 ना, 2/3 पार्ट, क्लियर, 2/3 पार्ट हो गया, यानी 2/3 पार्ट इसमें पानी है और 1/3 पार्ट क्या है इसमें फ्रूट जूस। अगर देखिए 1/3 और 2/3 को जब ऐड कीजिएगा आप देखिएगा 1 चला आएगा। अब लिखेंगे, हेडिंग देंगे हम लोग सेकंड वेसल, सेकंड वेसल, बहुत आसान है। फ्रूट जूस कितना है सेकंड वेसल में, देखिए तो बच्चे लोग 1/4 पार्ट है ना बच्चे लोग, 1/4 पार्ट, वेरी गुड। अतः वाटर कितना है आप लोग खुद ही कह दीजिएगा सर, 1 से माइनस कर दीजिए आप, है ना, कर दे रहे हैं माइनस, तो 4 1 ज़ा 4, 4 में से 1 जाए कितना बचेगा 3/4 पार्ट, तो 3/4 पार्ट आपका। अब इसको अच्छे से समझिए, देखिए इसका जो फ्रूट जूस है, इसका फ्रूट जूस, यानी टोटल इन दोनों को ऐड करके न्यू वेसल में आ गया, ये पानी और ये पानी न्यू वेसल में आ गया, टोटल मतलब यही चीज़ आया। तो अब देखिए हम लोग हेडिंग देंगे न्यू वेसल, न्यू वेसल, बुक में न्यू वेसल का वर्ड यूज किया तो हम लोग न्यू वेसल लिख दे रहे, ठीक है। टोटल फ्रूट जूस क्या है, टोटल फ्रूट जूस क्या है बोलिए तो 1/3 है, दूसरा में 1/4 है पार्ट। एलसीएम ले लीजिए यहाँ पर, एलसीएम क्या होगा 4 3 ज़ा 12, एलसीएम 3 से काटिए 3 4 ज़ा 12, तो 4 1 ज़ा 4, 4 से काटिए 4 3 ज़ा 12, तो 3 1 ज़ा 3 पार्ट, तो 4 + 3 कितना जाएगा 7/12 पार्ट। मतलब आपका न्यू वेसल में टोटल फ्रूट जूस कितना है 7/12 पार्ट। एंड टोटल वाटर निकाल देंगे, एंड टोटल वाटर, टोटल वाटर कितना है देखिए पहला वाला में कितना है 2/3 और दूसरा वाला में 3/4 है, आप देख सकते हैं पार्ट, पार्ट यहाँ मेंशन करेंगे। अब एलसीएम ले लेंगे, 4 3 ज़ा 12, एलसीएम 3 से काटिए 3 4 ज़ा, तो 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, 3 से काटिए 3 4 सॉरी 4 से काटिए 4 3 ज़ा, तो 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा पार्ट, ऐड कर दीजिए 9 + 8 कितना जाएगा 17/12 पार्ट। यानी आपका देखिए टोटल फ्रूट जूस आपका जो न्यू वेसल में ये है और टोटल वाटर आपका न्यू वेसल में ये है, तो इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है आपका। तो अलग अलग तो मालूम है कि न्यू वेसल में जो हम लोग मिक्स्ड फ्रूट जूस जो डाले हैं उसमें आपका इतना आपका फ्रूट जूस है, इतना आपका पानी है, तो दोनों का रेशियो पूछ रहा है, तो रेशियो निकाल देंगे। अब हम लोग आंसर लिखेंगे आप डायरेक्ट, है ना, देखिए लिखेंगे देयर फॉर रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ फ्रूट एंड वाटर, यही आपका लिखा हुआ क्वेश्चन में, वाटर इन द न्यू वेसल, इन द न्यू वेसल। तो वेसल में आपका फ्रूट कितना है न्यू वेसल में 7/12 आप देख सकते हैं, और दूसरा में क्या है वाटर कितना है 17/12। रेशियो हम लोग जानते हैं नीचे नीचे कट जाता है ना, तो क्या है आपका 7:17, ये हो गया हमारा आंसर। कितना आसान है ना, बहुत इजी था, बस इसको आप 3 4 दफ़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके लिए और आसान हो जाएगा, आसान नहीं बल्कि बहुत आसान हो जाएगा। चलिए हम लोग इसी के साथ क्वेश्चन नंबर अब 8 भी बना लेते हैं, ठीक है। इस वीडियो का हमारा ये आखिरी सम होगा 8, क्वेश्चन नंबर 8, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 10 और 11 हम सॉल्व कर देंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 8 बनाते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 7 और 8 एकदम सेम है। 7 और 8 में थोड़ा सा डिफरेंस है, 7 से थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन नंबर 8 है, लेकिन सेम है। ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पर, रेशमी खातून हैज फिल्ड 3 सिमिलर ग्लासेस ऑफ इक्वल साइज। रेशमी खातून ने जो है 3 एक जैसा गिलास लिया, सिमिलर और इक्वल साइज का लिया, लेने के बाद उसको भर दिया किससे, विथ बेवरेज। बेवरेज का मतलब होता है शरबत, शरबत से भर दिया। अब शरबत किसी भी चीज़ का हो सकता है, चीनी पानी का, दूध का, सिरप का, वाटर का, किसी का भी। द रेशियो ऑफ मेजरमेंट ऑफ वाटर एंड सिरप, उस शरबत में क्या आपका मिला हुआ जो बेवरेज है उसमें पानी है और सिरप है, दोनों तीनों गिलास में, इन दीज 3 ग्लास। अच्छा, तीनों गिलास में देखिए आपका 3/3:1 आपका फर्स्ट गिलास में आपका 3 हिस्सा पानी है तो 1 हिस्सा आपका सिरप, मतलब यूनिट के हिसाब से बोलेंगे, रेशियो में तो यूनिट बोलते हैं, 3 यूनिट 1 यूनिट। दूसरा गिलास में 5:3 है, तीसरा गिलास में 9:7 रिस्पेक्टिवली। अब इन तीनों गिलास को वही कहेगा, आई पॉट द बेवरेज ऑफ दीज 3 ग्लासेस। इन तीनों ग्लास, इन तीनों जो बेवरेज है ग्लास का, इन तीनों को एक बड़े से बर्तन में अगर उंडेल दे, इनटू बिग वेसल, लेट्स वर्क आउट द रेशियो ऑफ द मेजरमेंट द वाटर एंड सिरप इन द न्यू वेसल। न्यू वेसल में आपका वाटर और सिरप का क्या रेशियो होगा। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा एडवांस है। चलिए हम लोग बनाते हैं डायग्राम के जरिए, आपको पहले क्वेश्चन फिर से समझा देते हैं ताकि क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा 3 सिमिलर ग्लास इक्वल साइज का लेते हैं। ये ग्लास है, मान के चलिए पहला ग्लास, दूसरा ग्लास ये है। डायग्राम इसलिए बना देते हैं ना ताकि आपको क्वेश्चन ना और अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखो इसमें क्या लिया गया, वाटर और सिरप आपके बुक में दिया हुआ, आप बुक ओपन करके अपने सामने रखिए ताकि आपको आसानी से समझ में आए। देखिए वाटर इज टू सिरप, इसमें भी वाटर है सिरप है, इस टू का साइन देंगे, वाटर है और सिरप है इसमें। ठीक है, अच्छा किस रेशियो में, पहला वाला में देखिए क्या है, 3:1 है, पहला वाला में 3:1 है। दूसरा वाला में देखिए तो क्या है आपका 5:3 है, और तीसरा वाला में क्या आपका 9:7 है ना, इसमें सिरप है। अब इन तीनों जो है बेवरेज को यानी सिरप को क्या किया गया, एक बड़े से बर्तन में उंडेल दिया गया, यानी पॉड मतलब उंडेल देना, मतलब उसके अंदर डाल देना। ठीक है, तीनों, इसको भी इसके अंदर डाल दिया गया, इसको भी इसके अंदर, इसको भी इसके अंदर। तो आप गौर से समझिए, अगर अलग अलग हम बात करेंगे, इसका वाटर, इसका वाटर, इसका वाटर इसके अंदर चला है, वही मिक्स होकर के आया, अलग अलग नहीं आया, इसका सिरप, इसका सिरप, इसका सिरप इसके अंदर चला है। तो अब पहले ये निकाल लेंगे कितना इसके अंदर वाटर आया और कितना इसके अंदर पूरा सिरप आया। अगर अलग अलग निकाल लेंगे तो रेशियो निकाल देंगे, जैसे पहला वाला क्वेश्चन में निकाले थे। चलिए आसान है। अब क्या करेंगे, हेडिंग देंगे हम लोग फर्स्ट ग्लास, ग्लास का वर्ड यूज किया तो हम यहाँ ग्लास दे रहे हैं। फर्स्ट ग्लास क्या आपका है, देखिए नक्शा से ही पूरा बन जाएगा ये डायग्राम से, वाटर इज टू सिरप क्या है, 3:1। तो अब इसमें कितना पानी है और कितना सिरप है, कैसे निकालेंगे, निकालने का तरीका देखिए, यहाँ पर दोनों का रेशियो दिया हुआ, तो यहाँ पर रेशियो को जोड़ देंगे, नहीं भी जोड़ेंगे डायरेक्ट, आप क्योंकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो वाटर, वाटर कितना पार्ट है, 3 टोटल रेशियो 3+1 4। यहाँ देखिए हम सम ऑफ द रेशियो नहीं लिखे, एक लाइन मैंने यहाँ पर स्किप कर दिया क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूँ। कैसे निकालेंगे, वाटर निकालने का तरीका क्या होगा, वाटर का रेशियो 3 है, बाई टोटल रेशियो लेना, सम ऑफ द रेशियो 3+1 4, ये लिख देंगे यहाँ पर पार्ट। इसी तरीके से हम लोग सिरप निकाल लेंगे, एंड सिरप, सिरप कितना इसमें होगा बोलिए, तो 1/4 होगा ना, आप फौरन कह दीजिएगा पार्ट। ठीक है, समझ में आया। अच्छा इसके नीचे आप लिखिएगा सेकंड ग्लास, इसके नीचे हम यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि एक ही पेज में पूरा बने। ठीक है, एग्जाम में बराए मेहरबानी आप ऐसे नहीं लिखिएगा, हम यहाँ पर लिख रहे, आपको बोल दे रहे कि हाँ मैं क्यों लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर हेडिंग देंगे सेकंड क्लास, बराए मेहरबानी आप यहाँ नहीं लिखिएगा, फर्स्ट क्लास के नीचे यहाँ सेकंड क्लास हेडिंग दीजिएगा, फिर थर्ड क्लास ऐसे करके। और हम क्या चाह रहे हैं कि एक ही पेज में आपका ये पूरा सम बन जाए, पेज को हमें पलटना नहीं पड़े, इसलिए हम यहाँ पर बगल में लिख रहे हैं, आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, तो इसमें देखिए वाटर सेम लिखेंगे, जैसे देखिए पहला गिलास का निकाले उसी तरीके से सेकंड गिलास, उसी तरीके से थर्ड गिलास निकालेंगे। वाटर इज टू सिरप क्या दिया हुआ देखिए तो आपको 5:3, तो देयरफॉर वाटर निकाल देंगे, वाटर क्या होगा 5/8 होगा ना, 5+3 8 पार्ट, एंड सिरप क्या होगा
3/8 पार्ट, है ना, निकल गया। अब इसी तरीके से हम लोग थर्ड ग्लास हेडिंग देंगे, थर्ड ग्लास, ठीक है। सेम, वाटर इज टू सिरप, है ना, वाटर इज टू सिरप, क्या होगा 9:7। आपके बुक में देखिए दिया हुआ है ना, रेशियो आप देख लीजिएगा, आपके बुक में दिया हुआ है 9:7। तो देयरफॉर वाटर कितना होगा इसमें, 9 बाई क्या होगा 7, 9 + 7 16 हो जाएगा ना पार्ट, एंड सिरप कितना होगा आपका 7/16 होगा ना पार्ट। क्लियर। अब देखिए आप अच्छे से समझिए, इसका जो पहला ग्लास का जो वाटर, दूसरा ग्लास का वाटर और तीसरा ग्लास का वाटर आपका इसी न्यू वेसल में गया, है ना। यहाँ पर वही वाटर इज टू सिरप पूछ रहा, क्या होगा इसमें, ठीक है। इसका सिरप, इसका सिरप और इसका सिरप न्यू वेसल में गया, तो हम लोग हेडिंग आप यहाँ पर देंगे न्यू वेसल या बिग वेसल, कुछ भी हेडिंग दे देंगे, न्यू वेसल, दोनों यहाँ पर हेडिंग दे सकते हैं, न्यू वेसल भी या बिग वेसल, ठीक है। देखिए अब लिखेंगे देयरफॉर टोटल वाटर, टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर भी लिख सकते हैं, टोटल वाटर। देखिए पहला वाला में वाटर क्या है 3/4 है, दूसरा वाला में क्या है 5/8 है, तीसरा वाला में क्या है 9/16 है। ये टोटल आपका न्यू वेसल में आया ना, यानी पहला ग्लास का पानी, दूसरा ग्लास का पानी और तीसरा ग्लास का पानी, ठीक है। अब यहाँ एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या होगा 16 होगा एलसीएम, आप रफ में निकाल के देख लीजिएगा, हम यहाँ निकाल के दिखाते रहे आपको। 4 8 16 का एलसीएम, 2 से काटिए, 2 2 4, 2 4 8, 2 8 16, फिर 2 से काटिए, 2 2 2 1 2, 2 2 4, 2 4 8, फिर 2 से काटिए, 2 1 2 1 2, 2 2 4, देखिए 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 होगा, ठीक है। एलसीएम आता ही निकालने के लिए होगा आप लोगों को। 4 से काटिए, 4 से काटेंगे, 4 4 16, 4 टाइम्स कटा ना, तो 4 3 12 हो जाएगा। 8 से काटिए, 8 2 16, 2 आया तो 5 2 10, 16 से डिवाइड करेंगे, 16 1 16, तो 9 1 9 पार्ट ऐड कर दीजिए, 12 + 10 22 + 19 31 हो जाएगा ना बाई 16 पार्ट। इतना आपका टोटल क्या है पानी है न्यू वेसल में, ठीक है। अब हेडिंग, अब यहाँ पर लिखेंगे, सॉरी हेडिंग नहीं, यहाँ पर लिखेंगे टोटल सिरप, टोटल सिरप। पहला वाला में सिरप देखिए आपके कॉपी में अगर आप बना रहे हैं तो आप देखिए एक बार 1/4 है ना, दूसरा में क्या आपका 3/8 है और तीसरा में क्या है 7/16 है। यहाँ पर ब्रैकेट देकर के यहाँ लिख देंगे पार्ट, यानी सब के लिए पार्ट आ गया। एलसीएम लेंगे तो वही 16 होगा एलसीएम, 4 से काटिए, 4 4 जा तो 4 1 4 यानी नीचे से देखिए डिवाइड करते, 4 से काटेंगे 4 चौके 16, 4 आया तो 4 एकम 4, 8 से काटिए 8 दूनी 16, तो आपका 3 दूनी 6, है ना। 8 2 16, 2 आया तो 2 3 6, 16 1 16, तो 7 1 7, है ना, 16 एकम 16, एक आया तो 7 एकम 7 पार्ट जोड़ दीजिए यहाँ पर, 6 + 10, है ना, 6 सॉरी 6 + 4 10 + 7 17/16 हो जाएगा, ऐड कर देंगे 10 और 6 4 10, 10 और 7 17 पार्ट। तो अब देखिए न्यू वेसल में इतना आपका वाटर है, इतना सिरप है, तो दोनों का रेशियो निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग लास्ट में अब आंसर लिख देते हैं, क्या लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड, आपके क्वेश्चन में जो पूछा वही लिखे, रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ वाटर एंड syrup, water and syrup in the new vessel, in the new in the new vessel, है ना, एल होगा ये, टी नहीं होगा, सॉरी। तो वाटर कितना है बोलिए, तो अब देखिए 31/16 है, और सिरप कितना है 17/16 है। तो रेशियो में मैंने कहा था नीचे नीचे कट जाता, 16 16 कैंसिल, तो क्या आएगा आपका 31:17, ये हो गया हमारा आंसर। वेरी इजी, मज़ा आया आप लोगों को बनाने में। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 7 और 8 एक ही जैसा था, बस थोड़ा सा एडवांस था। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बहुत मज़ा आया होगा बनाने में, और आप सीख रहे हैं हमारे ज़रिए मैथ्स। यूट्यूब का एक जो चैनल है रिक एजुकेयर एकेडमी, तो इसलिए आप इससे जुड़े रहिए, आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ आप लोग स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स पावर,
स्टूडेंट्स का पावर बहुत होता है। आप चाहिएगा तो आप हमारे चैनल से फ़ायदा भी उठा सकते हैं और हमारे चैनल को आप जल्द से जल्द ग्रो कर सकते हैं। ग्रो करने का मतलब आप बहुत सारे स्टूडेंट लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए बराए मेहरबानी अपने दोस्तों को, साथियों को मेरे चैनल के बारे में बताइए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। हमारे वीडियो से जुड़े रहिए। मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए बहुत जल्द लेकर के आऊँगा, पार्ट 3 वीडियो मिक्सचर से रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच।